क्या वजह है कि यहाँ इतना हरा हरा घास था जी? फुटबॉल और क्रिकेट खेल के लोग जितना खराब किए कि अब गधा में घुस के फिर चढ़ने लगे। सबसे बड़ा बात है कि गधा जो अपना बैटरिंग करेगा तो ग्राउंड पे ही करेगा, खेत पर, क्योंकि लोग अभी 8-10 गधे को हम निकाले हैं इसमें से। अभी हमने कुछ देर पहले चलाया था, उधर भी तो कुछ थे। हाँ। तो क्या स्थिति लग रहा है कि आखिर किसका जवाबदेही है कि इतना खर्चा किया गया, इतना सुंदर बनाया गया रमना मैदान को? लोग जहां पहले शाम में यहाँ दिखाई नहीं, आज हजारों की संख्या में लोग आते हैं, और जिस तरीके से ये फिर उसी स्थिति में चल जाए तो क्या लगता है? देखिए, इसको बचाने का तो धर्मेंद्र भैया पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे ऐसे चीज़ों को दिखाते हैं, आपके चैनल को बहुत बहुत आभार है। हम लोग इसको देख के पिछले जो 6-8 महीने से इसकी स्थिति देख रहे थे। हम लोगों ने एक रमना विकास समिति यहाँ पे डॉक्टर वी.के. राय सर और डॉक्टर विजय गुप्ता के निर्देशन में संयोजित हुआ, जिसके लिए हम लोग संकल्पित है कि रमना को किसी तरह बचाएं। जो रमना में 12 करोड़ रुपए खर्च किया गया, इतना सौंदर्यपूर्ण इसको बनाया गया, लेकिन इसकी वास्तविकता ये है कि इसके बारे में सोचने वाले लोगों की संख्या न जब टिकट लगाए गए तो बड़ा बवाल मचा जी। और टिकट के लिए तो पता नहीं उस समय था बवाल, टिकट लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 12 करोड़ रुपया तो सरकार ने खर्च किया है लोगों के लिए ही, लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं था कि उसको टिकट लगाना है। लेकिन इसके संरक्षण जिस माध्यम से बना था, एनटीपीसी के जो निगम से बना था, मतलब कि CSR फंड से बना था, तो CSR को देखरेख भी करना था, तो कहाँ कुछ किया जा रहा है देखरेख? उसका 1 ही साल तक, जैसे वो लोग बनाने के बाद 1 साल तक देखरेख करता है, ऐसा ही उसकी नियमावली। उसके बाद वो जिस विभाग से लेता है, स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। आए दिन वीडियोज आता है, लोग आते हैं, मस्ती करते हैं। तो जैसे क्या है कि किसी भी विषय को लेकर अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए, लेकिन अगर उसका संरक्षण नहीं हो, उसका मेंटेनेंस नहीं हो, तो बहुत दिन तक उसको नहीं बचाया जा सकता। और ये तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की है। शाम को लोग आते हैं, कभी कभी शाम को आप दिखाइएगा तो हजारों की संख्या में लोग बैठे रहते हैं। हम लोगों ने एक मुहिम चलाया है, हम लोग हर रोज शाम को आते हैं, और हम लोग की जो टोली है 10-12-15 लोगों की, हम लोग जो कूड़े कचरे लोग खा पीकर खाद्य पदार्थ फेंक देते हैं, उसको हम लोग चुन चुन कर, देखिए कई जगह डस्टबिन तो है, डस्टबिन अपने से, यानी आप लोग भी अपना खुद सेल्फ कार्य कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि लोगों में जागरूकता हो, जब तक स्वयं की प्रेरणा से जागरण नहीं होगा लोगों में, तब तक ये संभव नहीं इसको हरा रख पाना, इसको साफ सुथरा। एक सवाल है, जब ये बन रहा था विपक्ष के सारे लोग कि घास बचा दिए, 12 करोड़ लगा दिए, ये कर दिए, वो कर दिया, आज वही लोग, उनके परिवार लोग क्या के शाम के यहाँ रमना मैदान में घूमते हैं, आराम से बैठते हैं। ये विरोध और विपक्ष तो कुछ होता नहीं है। जिसकी सत्ता होती है, सत्ता तो सबके लिए होती है। जी। जो सत्ता के लोग होते हैं सबके बारे में चिंता करते हैं। तो रमना मैदान तो भैया आरा का अभिमान है, भोजपुर किसान है, हमको तो गर्व है कि ऐसा मैदान हमारे यहाँ है। तो इसको जब सौंदर्यकरण इसका किया जा रहा था, इसको इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा था, तो निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव का विषय था। लेकिन जब पिछले साल ये बन के तैयार हुआ, उसके बाद संरक्षण और मेंटेनेंस का काम ये निश्चित रूप से किसी न किसी विभाग को देना चाहिए। अभी जो क्या है कि जो भी CSR के काम लिए जाते हैं, जैसा मुझे पता है कि जिस विभाग से लिया जाता है उस विभाग को वापस कर दिया जाता है। उसके बाद उस विभाग का ये कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है कि उसका मेंटेनेंस करे, या फिर उसके में जो भी समस्याएं आती है उसका निदान करे। तो ये हमको लगता है कि पहले तो ये नगर निगम को दिया गया था, लेकिन अभी क्या है कि अभी हम लोगों ने शायद जिलाधिकारी के अंदर में ये होने के कारण कई प्रकार की समस्याओं को लेकर ये वन एवं पर्यावरण विभाग को शायद निर्देशित किया गया है इसके मेंटेनेंस के लिए। तो जब तक ये कागजी उसमें पड़ा हुआ है दाव पेच में, तब तक तो ये जिम्मेवारी इस समाज की है, ये हम लोगों की है, सिविलियंस की है, आरा के लोगों की है कि भाई इसको बचा के रखें। अब कई लोग आते जाते देख रहे हैं कि यहाँ 7-8 गधे इसको चर रहे हैं, तो ये सब लोग बैठ के देख रहा है उसको। भाई गधे जब चरेंगे, एक तो गंदा करेगा, दूसरा वो हरा घास को खत्म करेगा। अब हम लोग कहीं रहते हैं, किसी काम में रहते हैं, कोई फोन करता है तो दौड़ के आते हैं तो भगाते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लोगों की तो नहीं है, ये तो पूरे आरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। क्या है कि इसमें अगर किसी के प्रवेश पर रोक लगा दीजिएगा तो लोग कहेंगे मेरा राइट से हम आएंगे। तो जिस प्रकार लोगों को अपने अधिकार के बारे में ज्ञान है, तो उसी प्रकार अपने कर्तव्य के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। ड्यूटी भी उतनी ही तत्परता से करनी चाहिए लोगों को। तो ये ड्यूटी है हम लोगों की कि जब तक ये कागजी लफड़ों में फंसा हुआ है। देखिए फिर अंदर प्रवेश करेगा, देखिए देख सकते हैं कि किस प्रकार से, चलिए फिर से आया फिर से गया। ये तो भाई दिन भर तो कोई गधा हकाने के लिए रहेगा नहीं, भगाने के लिए रहेगा नहीं, तो ये दिन भर का स्थिति रहता होगा। ये तो क्या है कि किसी
उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। तो ये नहीं लगता है कि गेट के नीचे एक और जैसे ऊपर सिक्कड़ लगा हुआ है नीचे भी लगा दिया जाए, या नीचे ही सिक्कड़ लगा दिया जाए? हाँ, ये तो कर किया जा सकता है स्टिकर नीचे लगा के, लेकिन अगर उसको कूदना है तो फिर कूद के आ जाएगा। नहीं तो उस तरीके से रहेगा तो शायद नहीं, बीच से कुछ किया जाए समाधान इस तरीके से, आज क्योंकि हम अभी लोग तक इसके बारे में सोचते हैं तो कि हर रविवार को शाम को 6 बजे हम लोग की जो समिति है, जो इसमें तत्पर लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वो बैठते हैं उस बड़े वाले मंच के सामने। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अब पहले तो केवल इसके जो घास खराब हो रहे थे, लोग क्रिकेट खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, जो गंदा कर रहे थे उसके बारे में चिंता कर रहे थे, लेकिन अब तो इसमें जानवर भी फिर से आना शुरू हो गए। तो इसकी भी चिंता हम लोग करेंगे। देखिए विजय भैया ये फोन किए, भैया जल्दी से आइए, इस तरह से ये हो रहा है। तो भाई एक बात बताइए, इसमें लोग क्रिकेट खेल रहे, फुटबॉल भी खेल रहे, तो कुछ ऐसे तरीके से खेल रहे हैं कि कोई आ रहा जा रहा उसको भी लग जा रहा है, तो वो उनका एक गुंडागर्दी वाला स्थिति है। जोन 3 जो उधर है जी, कुछ दिन पहले बताए थे कि जोन 3 वो तो पूरा चौपट हो गया है, उसको बहुत अच्छा से डेवलप किया गया था, लेकिन अभी उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, तो पूरा एकदम वहाँ पे कचरा फैला हुआ है। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने लग भिड़ के उसके कचरा को तो साफ कराया। तो हम लोग कह रहे हैं, हम लोग बातचीत यही कर रहे हैं कि जो खेल की गतिविधियां हैं उन सब गतिविधियों को उधर शिफ्ट कर दिया जाए। उधर भी मैदान बहुत बड़ा है, तो ये जो मैदान इसको, क्योंकि वो तो खराब हो चुका है, अब उसको फिर से डेवलप करने में बहुत समय लगेगा, बहुत पैसा खर्च होगा। तो ये लोग जो खराब कर रहे हैं इधर की अपनी गतिविधियों से, खेल की गतिविधियों से, दौड़ने कूदने भागने वाले लोग, तो उनको उधर अगर हम लोग शिफ्ट कर दे तो निश्चित रूप से इधर जो समस्या पैदा हो रही है उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन जिसके मन में यही है कि नहीं हमको खेलना यही है, घास पे ही खेलेंगे, तो उनके लिए तो हाथ जोड़ने के अलावा हमारे पास कोई उपाय है नहीं। हम लोग किसी से लड़ तो सकते नहीं है। हमारा काम ये है कि भैया हम आपको जागरूक करें, हम आप लोगों से आग्रह करें कि भैया इसको किसी तरह बचा के रखिए। ये एक अभी कमेंट आ रहा है कि लोग रमना मैदान में ताश खेलते चारों तरफ, जुआ, हाँ अब जुआ भी चल रहा है इस तरीके से। ताश जुआ तो पता नहीं, एक्टिविटियों को तो हम लोग उतना गहनता से नहीं देख पाते, लेकिन लोग बैठे हुए, 4 लोग बैठे हुए हैं, तो अब क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या फिर इतना हम लोग अगर घंटा से देखने लगेंगे तो किससे उलझेंगे। सबसे बड़ा चीज है कि लोग, मैं तो बताया कि लोग अपना अधिकार समझते हैं कि रमना मैदान मेरा है, सार्वजनिक स्थान है, हम आएंगे। लेकिन अगर आप उनको ये बता दीजिएगा कि हाँ गंदा मत करिए, तो आप बताने वाले कौन है? जी, ये तो बात सही है। गंदा करेंगे, साफ करना नगर निगम का काम है। भैया नगर निगम साफ करना उसका काम नहीं है। काम ये है कि आप अपने घर में रहते हैं तो सफाई कौन करता है? नगर निगम करता है। जहाँ खाते हैं पीते हैं, जहाँ गंदगी होता है वहाँ तो साफ हम लोग खुद करते हैं। तो इसकी भी जिम्मेवारी हम लोग को लेनी पड़ेगी। किसी विभाग को देकर बस इसके संरक्षण का काम किया जा सकता है कि यहाँ किसी प्रकार की आपदा विपदा नहीं आए, कोई इस प्रकार की समस्या न पैदा हो जाए कि लोग आना जाना बंद कर दे। लेकिन साफ सफाई ठीक है, विभाग कोई है तो उसके दायित्व में है कि उसको साफ सुथरा मेंटेन रखे, लेकिन नागरिक का भी अपना कर्तव्य है कि उसको साफ सुथरा रखा जाए। और सबसे बड़ा चीज है, ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है अपने शहर का, हृदय है एकदम, और यहाँ चारों तरफ से लोग आते हैं। रविवार को तो यहाँ लगता है कि 1 इंच आपको जगह नहीं मिलेगा। जब यहाँ दूधिया लाइट जलता है और उस रोशनी में खुले आसमान में लोग इस तरह बैठते हैं जैसे लगता है कि भैया किसी मैंने पर्यटन स्थल पर आके बैठे हुए हैं। जिस तरीके से अभी कलेक्ट्रेट की बात किया गया कि वेंडर जोन वगैरह बनाया जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा, रमना मैदान को उस तरीके से किया जाता तो शायद हो सकता है शहर का विकास होता, बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मुहैया होता, कई तरीके की चीज़ देखने को मिलती। लेकिन यहाँ वही बात है, वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिया, सब कुछ एक ही बार में झटके बदल जाता है। आप जब तक सोचेंगे तब तक यहाँ सब कुछ बदल चुका होता है। भैया टिप्पणी करना मेरे पास है, किसी विभाग पर टिप्पणी नहीं करते हैं। हमारा जो कर्तव्य है वो करेंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि जो जैसा मिल रहा है, सरकार बहुत पैसा खर्च करती है और सरकार का पैसा हमारा आपका पैसा, हम लोग भी लाखों रुपए टैक्स देते हैं, तो ऐसे कई हजार लाख लोगों के टैक्स इकट्ठा होकर तब इस तरह के काम होते हैं। तो जब इस तरह के काम हम लोग के लिए किए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा काम है इसको बताएं। देखिए कई दिनों से हम लोग लगे हुए हैं कि शौचालय बना हुआ है। आप देखेंगे कभी शाम को अच्छे लोग, अभी जब आप वीडियो दिखा रहे हैं तो एक 60-65 साल वहाँ पेशाब वहाँ बीच देखा होगा, हम देखे तो साइड में। अब ये बताइए कि जब इस तरह के लोग हैं जिनके मनोवृत्ति में इतना भी नहीं, ये भी समझ नहीं है कि जहाँ कला के लोग बैठेंगे वहाँ पेशाब कर, वहाँ शौचालय बना हुआ है, लेकिन शौचालय इसलिए नहीं खुल रहा है कि अगर एक दिन शौचालय खोल दीजिएगा तो जो गंदगी होगी उसको साफ कौन करेगा? उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? जी बात सही है। कई दिन हम लोग प्रयास किए, लेकिन भाई उसको कोई ना कोई साफ करने वाला तो मिले। कुछ शुल्क वगैरह निर्धारित करके तो चालू किया जा सकता है ना। देखिए इस रमना मैदान के अंदर कोई भी शुल्क की आप बात करिएगा तो कई प्रकार के पछड़े झेलने पड़ेंगे। उससे बढ़िया है कि इसके लिए कुछ हम लोग, जैसे हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग लगभग इसमें 50 मेंबर हुए हैं,
50 मेंबरों ने हम लोगों ने तय किया है कि कुछ राशि 5,000 2,000 ऐसा करके सब इकट्ठा करेंगे और इन सब चीज़ों को महीने में खर्च करेंगे। तो धीरे धीरे इसमें हम लोग एक काम में लगे हुए हैं। चीज़ें सुधरेंगी, लेकिन एक दिन में तो कोई ऐसा नहीं है, सरकारी फंड तो है नहीं कि एक दिन में हम लोग सुधार लेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग लगे हुए हैं कि इन सब चीज़ों को सुधारा जाए। और सबसे बड़ा विषय है कि आप लोग इन सब विषयों की चिंता करते हैं और आप लोग तो भाई तीसरा नेत्र है इस समाज के, तो इस नेत्र से आप लोग लोगों को दिखाइए कि भैया अगर हम लोग नहीं सचेत होंगे, हम लोग नहीं सतर्क होंगे तो ये दिन जो है फिर से 2 दिन हो जाएगा। ये अच्छे दिन है तो अच्छे दिन का हम लोग जैसे लुत्फ उठा रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, तो ये आनंद बना रहे, इसकी चिंता हम लोग करें। और जो नागरिक कर्तव्य है उसका पालन निश्चित रूप से होना चाहिए। अधिकार के लिए लड़िए, लेकिन कर्तव्य का भी पालन करिए।